अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम जोलॉजी पढ़ रहे थे और ये मेरा यूट्यूब चैनल है इल्मे बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजन बैलेंस। अब ये नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म है। तो उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें नाइट्रोजन बैलेंस की, तो नाइट्रोजन बैलेंस होता है कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, जो हम अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, इनटेक जो हम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कर रहे हैं किसके ज़रिए से, हम जो ग़िज़ाएँ खा रहे होते हैं, ठीक है, या मोस्टली जो है स्पेशली प्रोटीन जो हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे होते हैं मुख्तलिफ डाइट्स के ज़रिए से, स्पेशली जो है गोश्त के ज़रिए से, ठीक है, जो हम मटन बीफ चिकन वगैरह खाते हैं। तो मतलब ये है कि सिंपली कि जो नाइट्रोजन हम अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सूरतों में, तो अगर वो इक्वल हो जाती है उतनी नाइट्रोजन के जो हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि हम यूँ कह लें अदर वर्ड में कि इफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनटेक इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी इज टर्म्ड एज द कंडीशन कॉल्ड नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, यानी कि जितने नाइट्रोजन हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं उतनी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उसको हम नाइट्रोजन बैलेंस का नाम देते हैं। अब एक हेल्दी जो एडल्ट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन बैलेंस होता है, यानी कि वो जितनी नाइट्रोजन अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है खुराक के जरिए से उतनी वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। अब नाइट्रोजन बैलेंस की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट वन है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस और सेकंड वन है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब इन दोनों टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है असल में, कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन लेकर जा रहे होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन इनटेक होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा हम लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन जो एक्सक्रीट होती है उसकी वो बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि हम अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा लेकर जा रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन की जो इनटेक कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जो एक्सक्रीट कर रहे हैं हम अपनी बॉडी से नाइट्रोजन वो बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? उस कंडीशन को हम पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का नाम देंगे। तो ये किन कंडीशन के अंदर जो है ये प्रोसेस होता है कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर? तो ये कंडीशन इसकी होती हैं, उन कंडीशन में आ जाता है सबसे पहले जब बॉडी के अंदर नए टिश्यूज बन रहे होते हैं, ठीक है, न्यू टिश्यूज फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि न्यू टिश्यूज किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, या न्यू टिश्यूज की ग्रोथ हो रही होती है। तो जब ये न्यू टिश्यूज की ग्रोथ हो रही होती है या नई टिश्यूज की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो जो है ये नाइट्रोजन, चूंकि टिश्यूज प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो नाइट्रोजन यूज होती है, ठीक है, इसलिए और जो है वो यूटिलाइज ज़्यादा होती है और एक्सक्रीट कम होती है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस की सेकंड कंडीशन ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, यानी कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जो अपने बेबी को जो अपने पेट के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी, तो उसके अंदर भी जो है वो न्यू टिश्यूज फॉर्मेशन हो रही होती है या न्यू टिश्यूज की ग्रोथ हो रही होती है। तो नए ऑर्गन्स जब बन रहे होते हैं तो जाहिर बात है कि प्रोटीन की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत होती है, तो वो प्रोटीन के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस का फिनोमेना होगा, यानी कि नाइट्रोजन इंटेक ज़्यादा होगी और एक्सक्रीट कम हो रही होगी, यानी कि जो न्यू टिश्यूज की या न्यू बेबी की जो अंदर जो नए टिश्यूज बनेंगे उसकी फॉर्मेशन में वो नाइट्रोजन यूटिलाइज हो रही होगी। इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन है जिसके हम नाम देते हैं इमेसिएशन इलनेस रिकवरी, ठीक है, यानी कि जब इमेसिएशन की कंडीशन से रिकवरी हो रही होती है तब भी नाइट्रोजन की जो यूटिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये इमेसिएशन की कंडीशन क्या है? इमेसिएशन की कंडीशन हम इसको यूँ नाम देते हैं कि ये सडन वेट लॉस है, यानी कि एकदम से जो है वेट लॉस हो जाता है, और जो है एडिपोज टिश्यू और इसके अलावा जो है मस्कुलर टिश्यू, वो बॉडी के एडिपोज टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ये दोनों टिश्यू बॉडी के अंदर एकदम से ना कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम इमेसिएशन कंडीशन का नाम देंगे, ठीक है, या हम उसे इमेसिएशन इलनेस का नाम देंगे, ठीक है। तो ये होता है किस वजह से? एडिपोज टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में वो क्यों एकदम से कम होना शुरू हो जाते हैं कि अगर फूड के अंदर जो है वो मैलन्यूट्रिशन हो जाए, या फीमेल्स के अंदर जो है स्पेशल कंडीशन होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें फीमेल्स को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं और वो डाइटिंग शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है एडिपोज टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम होना शुरू हो जाते हैं और ड्रास्टिक लेवल तक कम हो जाते हैं, तो ठीक है। तो जब इमेसिएशन इलनेस जो होती है तो ये इमेसिएशन इलनेस होती है, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा भी एक किस्म के इमेसिएशन इलनेस है। इसके अलावा क्वैशियोर्कर भी हम कहते हैं जिसमें मैलन्यूट्रिशन होती है, तो वो भी एक इमेसिएशन इलनेस, ठीक है। तो जब इमेसिएशन इलनेस से रिकवरी होगी
होगी, ठीक है, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा से रिकवरी होगी। तो रिकवरी के दौरान क्या होगा, जाहिर बात है कि एडिपोज टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू कम होना शुरू हो गए थे मैस्टिएशन कंडीशन के दौरान, तो उसकी रिकवरी के दौरान ये एडिपोज टिश्यू बनना शुरू हो जाएंगे और मस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि एडिपोज टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है और प्रोटीन की जो कमी को दूर करने के लिए हमें नाइट्रोजन दरकार होती है, ठीक है। और नाइट्रोजन कहाँ से आती है कि वो इसी वजह से नाइट्रोजन की इंटेक ज्यादा होती है पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में, और एक्सक्रीट जो हम नाइट्रोजन कर रहे होते हैं वो बहुत कम कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। असल में ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को कुछ हार्मोन जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन इंटेक ज्यादा हो रही है तो इसकी कम हो रही है, और उन हार्मोन्स में क्या आ जाता है, अगर हम हार्मोन्स की बात करें जो कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन हार्मोन्स में आ जाता है ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स, और इसके अलावा आ जाते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है, इसके अलावा एंड्रोजन्स आ जाते हैं, ये भी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा इंसुलिन आ जाता है, इंसुलिन भी देखा गया है कि ये भी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में अपना रोल प्ले करती है और पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को जो है वो रेगुलेट करती है। अब अगर हम इसकी सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है, सेकंड टाइप कौन सी है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस क्यों क्या होता है, ये ऑपोजिट टू जो है वो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होगा। तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में क्या होता है कि नाइट्रोजन इंटेक ज्यादा होती है और जो एक्सक्रीट कम होती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हम इंटेक कर रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन, वो इंटेक जो है नाइट्रोजन की वो कम होती है, लेकिन जो बॉडी से एक्सक्रीट हो रही होती है नाइट्रोजन वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये ऑपोजिट टू पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। तो अब ये इंटेक कम हो रही है और एक्सक्रीट ज्यादा हो रही है, तो ये किस कंडीशन के अंदर होता है, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से जो है नेगेटिव जो है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होता है। तो इस कंडीशन में क्या आ जाती है, सबसे पहली जो कंडीशन आती है, जो बेसिक कंडीशन होती है नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की, वो होती है इलनेस, ठीक है, यानी कि ये इलनेस कौन सी हो सकती है, ये एक्यूट इलनेस भी हो सकती है और क्रोनिक इलनेस भी हो सकती है। तो इस जब इलनेस होगी, ठीक है, जो कंटिन्यूस यानी कि क्रोनिक या एक्यूट इलनेस होगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की इंटेक ज्यादा कम होती है और एक्सक्रीट बॉडी से वो क्या होता है, वो ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस और सेकंड कंडीशन क्या होती है जिसकी वजह से जो है वो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो सकता है, तो सेकंड कंडीशन ये है कि अगर पर्सन कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहे, ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस है या कोई परेशानी है, ठीक है, या हाइपरटेंशन वगैरह है, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या है, टेम्पररी तौर पर नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है, यानी कि इनटेक वो कम हो रही होती है और एक्सक्रीट बॉडी से नाइट्रोजन ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन बैलेंस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। थैंक यू।